छोड़ो मुझे, छोड़ो। जानते नहीं मैं कौन हूँ? मेरे हाथ खोलो, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों पकड़ रखा है? कोई बताएगा मुझे यहाँ कौन लाया? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मेरे सैनिकों को आने दो, तुम सबको देख लूंगा। तू क्या छोड़ेगा रे? हम तुझे छोड़ेंगे? मूर्ख, ये यमलोक है, तेरा राज्य नहीं। वो राज्य, वो सेना, वो सब तेरा था ही नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम था। राजा ने ये सुनकर अपनी त्योरियां चढ़ा ली, अपनी बाजुएं फड़फड़ाई और गर्दन अकड़ा ली। उसे लगा अभी भी उसका हुक्म चलेगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ उसकी शक्तियां यहां काम नहीं कर रही। वो धीरे धीरे शांत हो गया। उसने मौन धारण कर लिया। उसका अहंकार टूटने लगा और वो असहाय होकर जमीन पर गिर गया। हे धर्मराज, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे इस प्रकार लाया गया? मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ और सांसें जीने के लिए दे दो। मैं वापस जाकर सब ठीक कर दूंगा। तौबा मत कर, तुम अब एक सांस भी और नहीं ले सकते। तुम्हारा समय खत्म है। मूर्ख राजा, पूर्व जन्म में तूने बहुत तप किया था, उसी के बदले तुझे इस जन्म में राजयोग और राजभोग मिला। लेकिन तूने क्या किया? तूने उस सत्ता के नशे में ना कोई पुण्य किया, ना ही कोई भक्ति की। तूने अपनी शक्ति को ही सत्य मान लिया। तू तो इसका मुंह काला कर दो। भगवान, मुझसे गलती बन गई। मुझे पता नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गलती की ही सजा तो हम देते हैं यहां। अब तुझे ये भोगना ही पड़ेगा। तूने गलती की है तो मैं तुझे गलती की ही सजा देता हूं। तो अब मेरा क्या होगा प्रभु? वही होगा जो भक्ति ना करने वालों के साथ होता है। तेरा अगला जन्म गधे का है। गधा? मैं राजा होकर गधा? हां, क्योंकि तूने भक्ति नहीं की। याद कर अपना वो पाप, देख तेरी करतूत। तेरे पास संत महात्मा तुझे समझाने आए थे कि राजन, भक्ति कर ले, ये जीवन अनमोल है। पर तूने क्या किया? अरे जाओ यहां से। भक्ति करने से क्या होता है? असली जीवन तो मौज मस्ती ही है। खाओ पियो और राज करो। तूने उनका अपमान किया। तूने माना कि जीवन केवल मौज मस्ती है। तो जा, अब गधा बनकर सिर्फ भार ढो। न कोई मौज होगी, न कोई मस्ती। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन यमदूत उसे खींचकर अंधेरे में ले गए। राजा की आवाज गधे की रैंक में बदल गई। तो देखा आपने, एक राजा जिसके पास धन था, दौलत थी, सेना थी, लेकिन अंत में क्या बना? एक गधा। कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे? हम दिन रात माया जोड़ने में लगे हैं, लेकिन ये शरीर एक दिन यहीं रह जाएगा और साथ जाएंगे तो सिर्फ हमारे कर्म। उस राजा की बदकिस्मती थी कि उसने संतों को ठुकरा दिया, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है। आज इस कलयुग में हमें उस भयानक नरक और 84 लाख योनियों जैसे गधा बनने से बचाने के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति धरा पर आ चुकी है। वो महान तत्वदर्शी संत जो आज पूरे विश्व को शास्त्रों के आधार पर सही भक्ति मार्ग दिखा रहे हैं, वो कोई और नहीं, वो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। राजा ने जो गलती की वो आप मत करना। समय रहते उनकी शरण में आए। नशा छोड़ो, भक्ति जोड़ो। आज ही संत रामपाल जी महाराज से निशुल्क नाम दीक्षा लें और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएं। याद रखना, सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष 1000। फैसला आपका है। राजभोग के बाद गधा बनना है या भक्ति करके मोक्ष पाना है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नवरात्रि का पर्व आने वाला था। पूरा गांव उत्साह से तैयारियों में डूबा था।
कहीं औरतें कह रही थीं, बहन, इस बार मैं 9 दिन का कठोर उपवास करूंगी। मैं तो केवल पानी पीकर ही 9 दिन बिताऊंगी। माताजी जरूर प्रसन्न होंगी। पुरुष भी पीछे नहीं थे। मैं रोज 100 दीप जलाऊंगा। कोई कह रहा था मैं रात रात भर जागरण करूंगा। गांव का माहौल भक्तिमय था, लेकिन सबके मन में एक सवाल भी था, क्या सच में इतने उपवास और पूजा से दुख दर्द दूर हो जाएंगे? क्या इससे हमें मोक्ष मिलेगा? इन्हीं दिनों गांव में एक साधु रहते थे, शांत, सौम्य, ज्ञानी। लोग उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी, आप तो सब जानते हैं, हमें बताइए, क्या माता केवल उपवास से प्रसन्न हो जाती हैं? क्या भूखे रहने से ही आत्मा का उद्धार हो जाएगा? साधु बोले, प्यारे बच्चों, वही वीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है। वेदों में स्पष्ट प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। संसार में जब पहली बार ये ज्ञान सुनाया जाता है तो मन को अटपटा लगता है, लेकिन जब धैर्य से सुना जाता है तो यही ज्ञान आत्मा को शांति देता है। साधु ने आगे कहा, आज इस सच्चे ज्ञान को उजागर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। वे वेदों, गीता और सभी धार्मिक ग्रंथों से प्रमाण देकर बताते हैं कि केवल कबीर साहिब ही सृष्टि के रचयिता हैं। आज यदि कोई मोक्ष चाहता है तो उसे चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सत्संग सुने। यही मार्ग जीवन का कल्याण करता है। लोग आश्चर्य में थे। कुछ को यह ज्ञान नया और अद्भुत लगा तो कुछ को शंका हुई। साधु ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कोई रोगी दवा पीता है, पहली बार दवा कड़वी लगती है, लेकिन वही दवा उसे रोग से मुक्त करती है। इसी तरह पहली बार सत्य ज्ञान सुनकर मन को अजीब लगता है, परंतु यही ज्ञान आत्मा को दुखों से मुक्त करता है। साधु ने समझाया, नवरात्रि का असली संदेश यही है कि हम केवल भूखे प्यासे न रहें, बल्कि सच्ची भक्ति को अपनाएं, और वह सच्ची भक्ति केवल पूर्ण संत के द्वारा ही मिलती है। इतिहास गवाह है, श्री राम जी से लेकर गुरु नानक देव जी तक सबने पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई है। अब गांव वालों की आंखों में चमक थी, उनके चेहरे खिल उठे। वे बोले, बाबा जी, अब हमें समझ आ गया, केवल उपवास और पूजा से आत्मा नहीं बचेगी, हमें तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर ही सही भक्ति करनी चाहिए। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना बच्चों, उपवास और पूजा से आत्मा मुक्त नहीं होगी। मोक्ष केवल उसी परमात्मा की शरण से मिलेगा जिसका प्रमाण वेदों और ग्रंथों में है, और वही है कबीर साहिब। आज उनके वास्तविक ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज जी पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। इसलिए उनसे नाम दीक्षा लो, सत्संग सुनो और अपने जीवन का कल्याण करवाओ। उस दिन से गांव के लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। अब उनके लिए नवरात्रि सिर्फ उपवास और आडंबर का पर्व नहीं रहा, बल्कि सत्य भक्ति अपनाने का पर्व बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा राज्य था, समृद्ध, शांत और हर तरफ रौनक भरी हुई। उस राज्य का राजा एक बहादुर योद्धा था। दुश्मन सामने टिक नहीं पाते थे, लेकिन उसके जीवन में एक आदत बहुत गहराई तक बस चुकी थी, शिकार। शिकार उसका शौक नहीं, जुनून बन गया था। राजमहल के कामकाज से मन उचाट हो जाता तो वह जंगल की ओर निकल पड़ता। एक दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं फैली थी। राजा घोड़े पर सवार हुआ और अपने सेवकों से कहा, आज मुझे अकेले ही जाना है। इस बार जंगल की सबसे भीतरी घाटी तक जाऊंगा। घोड़ा तेजी से भाग रहा था। राजा निशानों की तलाश में पेड़ों के पीछे झांक रहा था। हवा में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट के बीच
वह जंगल में इतना अंदर चला गया कि यह भी याद नहीं रहा किस ओर से आया था। दिन चढ़ चुका था। राजा प्यास से बेहाल था और उसका घोड़ा थककर हाँफने लगा। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल। राजा बोला, हे ईश्वर, अब क्या होगा? ना पानी ना रास्ता, घोड़ा भी हाँफ रहा है और मेरी सांसें भी। उसी समय झाड़ियों के बीच से एक दृश्य दिखाई दिया, एक शांत सरोवर और उसके पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी। जैसे किसी रेगिस्तान में कोई प्यासी आत्मा को पानी का स्रोत दिख जाए, वैसी ही राहत मिली। राजा झट से सरोवर की ओर गया, पानी पिया और घोड़े को भी पिलाया। उसके बाद झोपड़ी की ओर बढ़ा। वहां एक संत बैठे थे, सादा वस्त्र, चेहरे पर तेज और आंखें बंद। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और वही जमीन पर बैठ गया। कुछ देर शांति रही। फिर राजा ने कहा, महाराज, आप इस घने जंगल में अकेले? संत ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे संत भीड़ में नहीं मिलते बेटा, घने जंगल में ही आत्मा की पुकार सुनी जाती है। राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं शिकार करते हुए यहां भटक गया, रास्ता भी भूल गया, प्यास से बेहाल हो गया था। आपकी झोपड़ी और ये सरोवर देखकर जान में जान आई। संत की आंखें खुली। उन्होंने गहराई से राजा की ओर देखा। राजा को अचानक कुछ अजीब लगा, मानो कोई उसे पहचान रहा हो, आत्मा तक झांक रहा हो। राजा की नजर अब संत के पास बंधे 3 कुत्तों पर पड़ी। तीनों शांत, लेकिन कुछ तो विशेष था उनमें। राजा ने धीरे से पूछा, महाराज, ये कुत्ते कुछ अलग से लग रहे हैं, क्या कोई विशेष बात है? संत बोले, हाँ बेटा, ये साधारण कुत्ते नहीं है, ये इस राज्य के पूर्वज राजा है, तेरे ही कुल में जन्मे, पर भोग विलास, अहंकार और पाप के कारण आज इन योनि में पड़े हैं। राजा स्तब्ध रह गया। उसने देखा वहां एक चौथी रस्सी भी पड़ी थी, खाली। उसने डरते हुए पूछा, और ये चौथी रस्सी किसके लिए है? संत का चेहरा शांत, लेकिन स्वर में गहराई थी। जो वर्तमान में राज्य का राजा है, अगर वह भी मोह माया में डूबा रहा तो अगली बारी उसी की है। राजा थर-थर कांप गया। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, अगर वह राजा मैं हूं? संत बोले, फिर तू भी इस रस्सी से बंधेगा। कर्मों से कोई नहीं बचता बेटा। संसार का सुख क्षणिक है, सच्चा सुख केवल सतगुरु की भक्ति में है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। हे महात्मा, क्या कोई उपाय नहीं? संत बोले, उपाय है। सच्चे संत से नाम दीक्षा लो, गुरु मंत्र ग्रहण करो, सत्संग सुनो और पूर्ण संत से जुड़कर परमात्मा की भक्ति करो। राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपनाइए, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। संत बोले, अभी नहीं बेटा, पहले अपने कर्तव्यों को पूरा कर, मोह छोड़ और फिर लौटा। राजा महल लौटा। मन बेचैन था, रातों को नींद उड़ गई थी। रानियों को सब बताया। उन्होंने कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप राजपाट छोड़ देंगे? राजा चुप था। सब कार्य व्यवस्थित ढंग से सौंपे, सेवकों को निर्देश दिए और फिर एक रात राजा चुपचाप महल से निकल पड़ा। फिर से वही जंगल, वही झोपड़ी, वही संत। राजा ने संत के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, अब मैं तैयार हूं। अब मैं सिर्फ राजा नहीं, मैं एक प्यासा आत्मा हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। संत ने उसे नाम दीक्षा दी और वह राजा अब एक भक्त बन गया। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में एक गांव बस गया। लोग आते, संत के वचन सुनते। राजा भी सेवा करता, भजन करता। एक दिन राजा संत से मिलने दूर जंगल के अंदर पहुंचा।
पर देखा, ना झोपड़ी थी, ना तालाब, ना पेड़, ना संत। सन्नाटा। राजा घबरा गया। हे प्रभु, ये सब कहा गया? मैं तो मार्गदर्शन लेने आया था। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा, मैं यहां हूं। राजा ने पीछे देखा, वही स्वरूप, वही तेज, वही संत, परंतु अब वो कोई साधु नहीं, वो साक्षात परमात्मा थे। राजा ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, वो झोपड़ी, वो कुटी, वो फल, वो सरोवर, सब कहाँ गए? परमात्मा बोले, सब मेरे साथ वापस सतलोक चले गए बेटा। मैं जहां चाहता हूं वही प्रकट करता हूं। तू पूर्व जन्म में भी मेरी शरण में था, इसीलिए आज फिर तुझसे मिला। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। हे प्रभु, अब मैं जान गया हूं कि आप ही वो पूर्ण परमात्मा हैं। परमात्मा ने कहा, अब तू भी मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा। राजा अब साधक बन चुका था। उसने छोटी सी झोपड़ी बनाई और संत से नाम दीक्षा लेकर सच्ची भक्ति में लीन हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस हर व्यक्ति की कहानी है जो भोगों से थक चुका है और शांति की तलाश में है। मुक्ति का मार्ग केवल एक है, सच्चे सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना। आज पूरे विश्व में अगर कोई एकमात्र पूर्ण संत है जो हमें इस अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं, तो वे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। आइए हम भी उनसे जुड़ें, नाम दीक्षा लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ साहिब